वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। यदि आपका भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में है और आप जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी के देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों जल्द से तैयार हो जाइए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह वह वीडियो है जो बिल्कुल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के शानदार धमकदार वीडियो हमेशा आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? याद रखना है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। किसे? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सही जो उत्तर है इसका तुर्की। आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर OMR शीट में देना है। तो बिल्कुल अब आपको वही पढ़ना है जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, और इस वीडियो के माध्यम से हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जिससे आपका समय भी बहुत कम व्यर्थ हो और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर ले। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी आप सुनकर प्रश्न को रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि आप सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल एक एक करके कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, जिससे आपका रिवाइज और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? याद करके रख लेना है कि बिहार राज्य में जो है लिच्छवी गणतंत्र अवस्थित था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 3 और प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग तीसरी प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप कब आया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसकी जो सही उत्तर है 1934 ईस्वी में। फिर से एक बार और प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो याद करके रख लेना है कि 1934 ईस्वी में आया था। चलिए अगली प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और यदि अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ चौथी नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? याद करके रखना है। इसकी ऑप्शन सही जो है टाटा जो है आपका विदेशी ब्रांड नहीं है। टाटा आपका भारतीय यानी इंडियन ब्रांड है, ठीक है। बाकी ह्यूंडई, टोयोटा, फोर्ड आपके जो है विदेशी ब्रांड है। तो प्रश्न पूछा गया है, फिर से एक बार देखते हैं कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। याद करके रखना है कि टाटा जो है आपका विदेशी ब्रांड नहीं है, अर्थात यह स्वदेशी अपने भारत की ब्रांड है। अगली प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वाधिक वर्षा होती है किस जगह पे? सबसे अधिक वर्षा होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद कर रखना है कि सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह मानसीन राम में होती है। कहां होती है? मानसीन राम में होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हर दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में और शाम के भी 6 से 7 बजे के बीच में मिल जाएगा हमेशा देखने के लिए। तो चलिए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर याद कर लेना है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की?
ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8वीं नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिया हुआ है अगली प्रश्न की 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? तो याद करके रखिएगा कि इसकी सही उत्तर 61 है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की जो सदस्यों की संख्या हो बिल्कुल 61 यानी 61 है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल 19 फरवरी को पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को भूलना नहीं है, इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाना है। चलिए दिया हुआ है 9वीं नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी जो सही उत्तर है देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ऑप्शन ए अर्थात 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसी के साथ दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किनके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है आपको हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया था। फिर से एक बार और पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, किसने शुरुआत किया? याद रखना है कि सच्चिदानंदन सिन्हा के द्वारा। किनके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वीं नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 2014 ईस्वी में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और फिर उसके बाद आपको बता दे तो 18वीं जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव आपका जो 2019 में होने वाला है, 2024 में होने वाला है, सॉरी। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है? नरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है? इसकी जो सही उत्तर है वह 100 दिनों के लिए। बिल्कुल जो है सरकार के द्वारा 365 दिनों में 100 दिनों का जो है रोजगार आपको दिया गया है। किनको? तो ग्रामीण मजदूरों को। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि इनमें से क्या है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद कर लीजिएगा कि राजमार्ग संख्या जो 7 है ना वह सबसे बड़ी राजमार्ग है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर आखिर क्यों प्रसिद्ध है यह पूछा जा रहा है। तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है वह आपको बता दे तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगली प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि प्रश्न का उत्तर आप जान रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न की पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद कर रखना है कि पीतल जो बनाया जाता है ना वह तांबे और जास्ता दोनों से मिलाकर पीतल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो तांबा और जास्ता को दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। अगली प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो याद करके रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है चीन। कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसकी सही उत्तर जो है ऑप्शन ए अर्थात मुंबई। सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वह कहाँ है? तो बंदरगाह सबसे बड़ा जो है मुंबई में है। याद करके रखना है। तो चलिए इसी के साथ हम 18वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न देखेंगे।
देखेंगे, दिया हुआ है कि पाटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पाटना में जो गोलघर बना था ना, यह किस उद्देश्य से बनाया गया था। एक ये भी प्रश्न है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है, पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखना है कि पाटना में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पाटना में गोलघर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो 58 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर है अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए पाटना में गोलघर बनाया गया था। तो अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, इसकी जो सही उत्तर है 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, अर्थात 1919 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अगली प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न की ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है बिल्कुल क्या होते हैं, सरपंच होते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 से 20 वस्तु 19 प्रश्न बताया है ताकि वीडियो आपका लॉन्ग नहीं हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस तरह के अगर और वीडियो चाहें तो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम 20 से ऊपर वाले वीडियो इसके अगले चैप्टर में लेकर जरूर आएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।